सबको जय मसीह की। अरोमा टीवी चैनल और उसके सारे देखने वालों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देती हूँ। मैं एक गाना गा के प्रभु में शुरू करेंगे। ये जग सारा सपना है, यीशु है मेरा अपना है। ये जग सारा सपना है, यीशु है मेरा अपना है। अपना है, अपना है, अपना है, अपना है। यीशु है मेरा अपना है, यीशु है मेरा अपना है। आनंद है, आनंद है, यीशु है मेरा आनंद है। आनंद है, आनंद है, यीशु है मेरा आनंद है। जग सारा सपना है, यीशु है मेरा अपना है। सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम से ये अरोमा टीवी चैनल में देखते हुए सभी को यीशु मसीह के नाम से नाम धन्यवाद देता हूँ। मेरे नाम है ओमरकुटन विश्वंभरन पोल। मैं लखनऊ यूपी में लखनऊ एक डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, प्रभु की सेवा करता है। मेरा वाइफ है, मेरा 3 बच्चे हैं, स्टीवनसन, हेप्सिबा, ब्लसी। हम परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा यहाँ करता हूँ। कई सालों से 2010 में हम लखनऊ सिटी में आया है। यहाँ पर आने के बाद प्रभु हमारे ओर से एक खास सेवकाई प्रभु के द्वारा हमारे द्वारा प्रभु करते रहते हैं। मानसीय मंदिर लोग सड़क में पड़े हुए, नंगापन में और पैथेटिक कंडीशन में, बुरा कंडीशन में रहने वाले अनाथ लोग, लावारिस लोगों को हम घर पे लेके आते हैं। वो लोगों को हम नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, इलाज करते हैं। सभी सुविधा के द्वारा सबसे पहले हम प्रभु के नाम से दुआ करते हैं। 3 दिन भी उपवासी प्रार्थना वो लोग करते हैं। उसी रीति से वो लोग चंगाई पाके उसके बाद वो लोग अपना दिमाग सही होने के बाद अपना पता बता देंगे। उसके बाद हम तंब निशान के अनुसार आधार कार्ड की व्यवस्था बनाएंगे। उसी रीति से वो लोगों को वो हमारा थाना से, ये पीजीआई थाना होता है, हसरतगंज थाना होता है, लखनऊ में कई थाना से लोगों को इधर लेके आते हैं। उसी थाना के द्वारा वो लोगों को घर के पास, ये साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में से काफ़ी लोग इधर आते हैं। सिलीगुड़ी, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसी जगह से भी ये लोग इधर आते हैं। उसके द्वारा हम आधार के द्वारा वो लोग को एड्रेस पकड़ करके वहाँ पर थाना में इंफॉर्मेशन देते हैं। थाना से सिपाही लोग उनके घर के सामने जाके, उनके घर पे जाके वहाँ पर हमारे बारे में, ये बच्चे के बारे में जानकारी देने के बाद तस्वीर और आधार कार्ड की कॉपी हमारा पास लेके आते हैं। उनको आइडेंटिटी करके उनके माता पिता और भाई बहनों, नहीं तो उनके पति होगा, ये लोगों को हैंड ओवर करते हैं पुलिस के द्वारा, लिखा पढ़ी वहाँ पर करते हैं। इसी रीति से ये सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें ताकत देते हैं। वो उसी आशीष के द्वारा 2010 से अभी 15 साल हो गया, 2025 तक प्रभु की सेवा यहाँ पर करते हैं। खास करके इसी में
मेनली चीज़ से हम वहाँ पर ये लोगों को लेके आते हैं, उसके हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लोग को सिखाते हैं, बाइबल हम पढ़ाते हैं। उसके द्वारा वो लोग को मानसिक मंदिर बीमारी से प्रभु उनको चंगाई देते हैं। बहुत प्रबलता होता है ये सेवा में। कारण मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये दुनिया के सबसे बड़ा खतरनाक लोग है ये लोगों को वो घर के भीतर रहने वाले सबसे पहले उनको बाहर करते हैं। मतलब ये दिमाग सही नहीं तो वो लोग माँ बाप को उनको परेशान देते हैं, वो लोग पकड़ करके उनको बाहर डालते हैं। उसी रीति से ये लोग जिन क्षेत्र में जाते हैं, कोई खाना खाने के लिए सड़क में वो लोग सड़े हुए खाना खाते हैं। इसी रीति से वो लोगों को जीवदा ऐसा रहते हैं। पुलिस वाला इसमें देखने के वक्त में पुलिस वाला भी हमारे पास लेके आते हैं। फिर भी ये लोगों को देखने के लिए यहाँ पर ये कास्ट क्रीड इत्यादि चीज़ों के नहीं, ये सभी लोग इधर आते हैं, मुसलमान आते हैं, हिंदू लोग आते हैं, सभी लोग इधर आके अपना बच्चे को बर्थडे इधर मनाते हैं। इसी रीति से वो लोग इधर आने के वक्त में मैं वो लोग को बोलता हूँ, आप लोग यहाँ पर हमारे साथ आया है, आपके लिए एक आशीष की प्रार्थना मैं करूँगा। वो लोग बोलेगा ओके, हाँ करना चाहिए। ऐसा होते तो वो लोग को हम प्रार्थना भी करते हैं। कई लोगों को हमारे पास आने के बाद भी वो लोगों को आंसू बहा करके वो लोग ऐसा निवेदन करते हैं। वो लोग बोलता है, ये कि जज रिटायरमेंट जज मेरे पास आया, ये मेरे पास आने के बाद बोला है, फिर भी हम इतना सालों से हम हमारा घर के भीतर पूजा करते हैं, फिर भी कोई सन्यासी मेरे सिरों पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया है। भाई साहब, आप मेरे प्रार्थना किया है, मेरे शरीर में एक हल्का हो गया, मेरे शरीर से बहुत संतुष्टि आ गया। मैं लाखों रुपये खर्चा करता था, फिर भी मेरे को इतना संतुष्टि नहीं मिला। इसी रीति से अनुभव होता है। इसके अलावा पुलिस वाला लेके आते हैं, पुलिस वालों को ये लोग इतना वायलेंट लोग होता है, इनको नोचते हैं, गाली बकते हैं, फिर बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर 2 बजे भी रात में लेके आते हैं, हमें फ़ोन करके इधर आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ ये बच्चे को आप ले ले, उनको देखभाल कर लीजिए सब। हम बाहर जाने के वक्त में वो लोग बोलते हैं, सर जी आप यीशु मसीह का मंत्र बोलो, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा भी वो लोगों को दिल के अंदर है। कई सालों से वो लोग ऐसा सेवा करते हैं, सड़क से लोगों लेके आते हैं। उसी रीति से वो लोग के दिल के अंदर भी वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिलने के लिए भी मौका मिल गया है। फिर भी इस रीति से ये सेवा अभी चलते रहते हैं। मैं कैसे प्रभु में आया है, इसी के मुख्य कारण मेरा एक जीजा है, मेरा बहुत बड़े एक बहन का पति है। वो कई साल बहरीन में गल्फ में काम करता था। उस 10 साल के बाद कुछ भी नई संपत्ति धन दौलत धन के बारे में कोई प्राप्त नहीं करता था। फिर भी वो वापस घर पे आया और उसके बाद भी यहाँ पर भी छोटा छोटा गाड़ी चलाया, टेम्पो ऐसा वगैरह चलाया था। फिर भी उसमें से कुछ अच्छा लाभ नहीं उठाया था। फिर भी वो पति है, पत्नी है, वो 2-3 बच्चे हैं। उसके बारे में फिर भी वो वापस गल्फ में जाने के लिए कोशिश किया। उस समय में बॉम्बे में आ गया। उनके जीजा के द्वारा एक कबील को अरबी को मिला, फिर भी उनको एजेंसी को मिला। उसके बारे में गल्फ में चली गई। दमाम में एक बड़ा पोर्ट मीना कहते हैं, पोर्ट शिप यार्ड के मीना कहते हैं, वहाँ पर एक जॉब मिला है। अच्छी रीति से सुविधा में जाने के वक्त में भी वो 3 महीने वहाँ पर काम किया है। उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ था। वो शिप में साइड में जाके उनको पेंटिंग मरम्मत करके उनको पेंट करना पड़ेगा। उसी रीति से ये मरम्मत करने के लिए उनको अपना खुद का चलाने वाले एक मशीन था, उसके बकेट में बैठ करके
ऊपर 80 फीट ऊपर चली गई। उसके बाद भी ये रोप पूरा इसमें ये मशीन से बाहर निकल गया, फिर भी तुरंत नीचे गिर पड़ा था। वो तोड़ फाड़ करके उनको बकेट और मिशन की तोड़ फाड़ किया है। उसके शरीर में, उनके सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं आया, उनके रीढ़ हड्डी में कुछ फ्रैक्चर नहीं आया। इनके राइट दाहिनी पैर के घुटने के नीचे से वो बहुत फ्रैक्चर हुआ था। ये पूरा हड्डी तोड़ गया। ये वहाँ पर उनके बेहोश में चली गई। उसके बाद भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। 14 दिन के बाद इनके बेहोश आ गया। बेहोश आने के वक्त में ये पैर उठाने के लिए कोशिश किया, वो नहीं कर सकता था। फिर भी तुरंत फिर भी वो बेहोश में चली गई। वो वैसा चला गया। फर्स्ट ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन करने के बाद ये परमेश्वर का बच्चे लोग है, उधर पेंटेकोस्टल पास्टर है, इसके अलावा उनके विश्वासी लोग हैं, उनके पास आके उनके लिए दुआ करता था। बहुत पेन, बहुत दर्द के साथ कई साल वहाँ पर पड़ा था, हॉस्पिटल में पड़ा था। फिर भी उसी रीति से उनको ये प्रार्थना किया है। ये छोटा बाइबल दे दिया है नया नेम की। वहाँ पर ये पढ़ने के वक्त में, प्रार्थना करने के वक्त में बहुत आश्वास मिलता था। दर्दों से बहुत आश्वास, तसली मिलता था। इसी वजह से ये पूरा बाइबल पढ़ते 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 वहाँ पर उसी रीति से चलता था। फिर भी दूसरा ऑपरेशन आ गया। दूसरा ऑपरेशन में उनको ये शरीर के रीढ़ हड्डी के सामने से एक हड्डी निकाल करके, उनका स्क्रैचिंग करके निकाल करके उनको फ्रैक्चर हुए पैर में रखा था। फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर भी तीसरा ऑपरेशन भी करने के लिए बोला था। ये तीसरा ऑपरेशन के समय में कई 1.5-2 साल के तक पहुंच गई। ये डॉक्टर को कंफ्यूजन हो गया क्या हुआ। इसी वजह से वो लोग पैसा भी खर्चा करने के लिए नहीं है। एक अल्माना हॉस्पिटल के बारे में वो लोग भी पैसा इकट्ठा किया। वो गवर्नमेंट का ग्रांट मिला था, फिर भी कंपनी भी पैसा दिया। फिर भी तीसरा ऑपरेशन में कोई व्यवस्था नहीं है। इनको ऑपरेशन करने के लिए, खर्चा के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसी कारण ये 4 डॉक्टर्स है, इनको इलाज करते थे। वो लोग इकट्ठे करके बोला था, फिर भी ये हमारा पैसा निकाल करके इनको इलाज करें, एक्सपेंस करें। इसी रीति से फाइनल में एक ऑपरेशन के डेट फिक्स किया। इसके बाद भी मेरा जीजा का नाम है अडगेशन। आप ये कार्य करना, आपको तीसरा ऑपरेशन मैं करूँगा। फिर भी वो तीसरा ऑपरेशन में आपका पैर अच्छा नहीं होगा तो हम ये घुटने के सामने से काटेंगे। उसी वजह से बोला था। मेरा जीजा है बहुत दुखी आएगी। उसके बाद वो रो के ऐसा, ये हमें घर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो हाँ हम ये घर पे कोई घर नहीं है, वो जमीन नहीं है, वो उनके बच्चा पढ़ते हैं। फिर भी इधर से ये पैर काट करके वापस चले जाते तो कैसे जीवन बिताए। इसी रीति से सोच करके उनको रो के बेड में पड़ा। वो कल उनके ऑपरेशन फिक्स किया है। उस समय में ये क्या किया है, ये इनके प्रार्थना बाइबल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल गई। वही बोला परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं था, फिर भी पूरी रीति से परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अंधे को चंगा कर दिया, लंगड़े को पाँव दिया, कोड़ी को चंगा कर दिया है। इसी रीति से वो अद्भुत काम करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह से ये प्रार्थना की, प्रभु मेरे पैर में चाकू ना रह गई। तीसरा ऑपरेशन में मेरा पैर काटने के लिए व्यवस्था ना बने। ऐसा है तो ये काटने के लिए व्यवस्था है तो मैं किसी देवता देवी को नहीं मानते हैं, फिर भी आपको भी मैं नहीं मानूंगा।
इसलिए एक दृढ़ निश्चय चैलेंज करके घुटने टेके कथोलिका लोग कैसे प्रार्थना करते हैं वैसे ही वो घुटने टेके प्रार्थना किए। ये दर्दों के साथ ये पैर मूड करके उनको घुटने टेके उनको प्रार्थना करते रहा। ये शाम को 5 बजे से घुटने में बैठा। उसके अलावा बीच में खाना पीना कुछ भी नहीं करता था। लगातार उसमें रात पूरा प्रार्थना किया। 3:30-4 बजे के आसपास उनको नींद आ गया। फिर भी नींद आने के बाद वो लेटा दिया। लेटने के बाद 7 बजे वहाँ पर जाना, हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पर गाड़ी आएंगे, गाड़ी में बैठ करके जाना पड़ेगा। इसी वजह से 5 बजे उड़कर मेरा जीजा को पकड़ करके बाथरूम में ले जाने के लिए एक बंदा का मदद भी चाहिए। वो वाला आने के पहले भी ये अकेला जाके बाथरूम में जाके नहाया धुलाया, फिर भी कपड़ा पहन लिया। उसके वो लोग गाड़ी आने के वक्त में ये तैयार करके स्ट्रेचर पकड़ करके उनके गाड़ी में अंदर घुस कर बैठा। उसके बाद भी सीधा हॉस्पिटल में एक गाड़ी चली गई। उस समय में ये डॉक्टर देखने के वक्त में स्ट्रेचर बिना ये पैर बाहर रख करके खड़े होकर, इसके बाद भी ये स्ट्रेचर उसमें रखा। फिर भी ये डॉक्टर ये देखा, डॉक्टर देखने के वक्त में इनको लेके आया था। उनके ढोली में लेटने के पहले बोला था ये कैरी करो, इनको ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले ये स्कैनिंग थिएटर में जाइए। वहाँ पर लेके स्कैनिंग थिएटर में जाया। उस समय में उनको जांच करके देखने के वक्त में एक फायर प्रभु फिट करके उनको दे दिया है। फिर भी ये मिरेकल है मेरा जीजा के जिंदगी में आया है। जीजा रो रो के वहाँ पर प्रभु को धन्यवाद किया। डॉक्टर को ये मिरेकल देख करके उनको भी अचंभा हुआ है। वही बोला यू लकी मैन है, यू मेक योर लाइफ है, तेरा जिंदगी तू तैयार कर लीजिए, तेरा लाइफ मिल गया, तेरा पैर काटने के लिए ज़रूरी नहीं है। इस रीति से प्रभु बहुत एक अद्भुत काम मेरा जीजा के ज़िंदगी में दिया है। वो जीजा है। मैं भी बॉम्बे में आ गया। बॉम्बे में आने के वक्त में मेरे को भी ये चिट्ठी भेजा है, तू ये कार्य कर लीजिए। वो वहाँ पर एक पेंटेकोस्टल चर्च होता है, वहाँ पर जाके तुम प्रार्थना करने के लिए जाए। वहाँ पर मैं एक दूसरा कतोलिका बंदे को बोल दिया, वही मुझे एक चर्चों की एक चर्च में सभा में लेके गया। वहाँ पर मैं जाने के वक्त में मैं वहाँ पर बैठा था। बैठने के समय मैं ये पास्ट के पीछे देख रहा है, दीवार में एक रोशनी का एक रूप हम देख रहा है। मैं ये प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर प्रीचिंग करते हैं, गवाही बोलते के मेरा एक नजर है इसके ये रूप में लगाया। उसमें से मेरा एक संतुष्टि आनंद में महसूस करता था। मेरा ये आंखों में रो रो के मैं आंसू बहाते बहाते मेरा दिल भी इतना टाइट हो गया। फिर भी मैं बहुत आनंद मनाते हैं। इसके अलावा मेरा आंखों से आंसू भी आ गया। फिर भी वो सारे ये कितना टाइम चली गए मैं नहीं जानता था। उसके बाद भी मेरा दिल में बहुत खुशी आ गया। फिर भी मैं वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद भी मेरा एक दुस्वभाव था, ये सिगरेट पीना, सिगरेट का स्मोकिंग करना है, वहाँ पर शराब पीना है। इसी रीति से मैं भी काम करने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी वही काम करते हैं। फिर भी नेक्स्ट संडे में मैं गया, 2, 3, 4 संडे में उधर वो चर्च में गया। इसके अंदर भी मेरा गल्फ में जाने के लिए एक कफिल आ गया। मेरा एजेंट मेरे पास आने के बाद बोला था ये अगले हफ्ता में संडे में तू जाइए, वहाँ पर इंटरव्यू होता है, उसका आरबी आते हैं, उसके सामने से इंटरव्यू करना पड़ेगा, टेस्ट भी होता है। मैं सारे चीज़ों में मैं पास हो गया। तुरंत मैं मेरा फ्लाइट टिकट आया। इसके पहले मेरा जीजा है, ये जीजा के ये अवस्था के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। फिर भी वो 40,000 रुपया मुझे
भेज दिया मेरा ये वीसा के लिए, फ्लाइट टिकट के लिए। मेरे को अचंभा हुआ, मेरा जीजा इतना अच्छा काम करने के लिए ये मेरे को अद्भुत हुआ था। वहाँ पर जाने के वक्त मेरे को पता चला है वो मेरा जीजा का गवाही के बारे में मैं सुना है। फिर भी उस समय में मेरा जीजा आ गया, मैं ये मेरा ये कंपनी में गया। जीजा आने के बाद भी मेरे लेकर के चर्च में लेके गया। चर्च में जाने के वक्त वहाँ पर एक अद्भुत कामों का एक चर्च था। वहाँ पर एक बंदे को वो ये पास्टर है, उनको परिवार है, कितना उनको सेवा करते हैं। ये अनाथ वहाँ पर आने के ये आर्मी के साथ काम करने वाला होता है, वो लोग वो वहाँ पर आर्मी को छोड़ करके ये गांव में उनको सेवा करता था। फिर भी वो गांव में उनको काम छोड़ करके वो चले जाते। उसी अनाथ होकर आने वाले लोगों को ये अपना करके उनको भी सेवा करते हैं। इसीलिए से वो भाई लोग आसपास इतना प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। होम पर आने वाले लोगों को कुछ ही समस्या आते हैं, तुरंत सभा के द्वारा सभा मिलकर उपवासी प्रार्थना करते हैं। ये पाले से हुए एक बंदा था, उनको भी 21 डेज से प्रार्थना सभी सभा के साथ प्रार्थना उपवास किया है। एक एक हफ्ता के बाद भी उनको पैलेस हो गए, राइट साइड डेथ हो गए, जैसे चलना फिरना नहीं करता था। वो एक हफ्ता के बाद भी एक फंक्शन हो गए, तीसरा 21 दिन के आखिरी दिन वहाँ पर जाके चंगाई पा के वहाँ पर गवाही बोल दिया। ये मेरा दिल के अंदर बहुत खुशी आ गया। ये इतना सुंदर खुदा को मुझे मिला है। इसी वजह से वहाँ पर आने वाले शैतान पकड़े हुए लोग होता है, वहाँ पर वो लोगों को ये यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं, वो निकल जाते हैं। इसी रीति से ये अद्भुत देख करके मेरा दिल में, मैं भी बपतिस्मा लिया और मैं वो पवित्र आत्मा की अभिषेक पाया। उसी रीति से मेरे को भी संतुष्टि आ गया। इसी रीति से मैं एक बचपन से एक आस्थमा रोगी था। ये रोग के कारण बहुत मेरे को परेशान था। मैं काम करने के लिए मैं ये पेंट का शॉप में पेंट करने के लिए मैं जाता था। उस समय में पेंट का थिनर और पेंट का स्मेल आस्थमा रोग के कारण मेरे को सूट नहीं होता था। फिर भी इसी वजह से एक दिन में मेरे को ये आस्थमा रोग गंभीर रीति से पकड़ा है। रात में मैं जाके मेरा ड्राइवर को बोला, वो वहाँ में मेरे लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, 3000 रुपये का मेडिसिन दिया। ये मेडिसिन एक दिन में मैं मेडिसिन लेने के लिए भूल गई। मैं साइट में गया, गाड़ी में बैठ कर साइट में गया। वहाँ पर बहुत ठंडा का मौसम था। मेरे को शरीर में ये दमा रोग, आस्थमा रोग उस समय में बहुत परेशान किया है। मैं ये वायु मेरा श्वास नहीं मिला था, फिर मैं अंग बेंड हो गया। उस समय में मैं यीशु मसीह से बोला, प्रभु मेरे साथ खड़े होने वाले, मेरे साथ काम करने वाले मजदूर मेरे पास आके बोला, तेरे को ये काम सूट नहीं हो जाएगा, तू वापस घर जाइए, अच्छा होता है। तेरा बीमारी से बहुत परेशान करते हैं ये, इसलिए वो मैं यीशु मसीह से बोला, प्रभु तू महान है, दयालु है, करुणामय परमेश्वर है। प्रभु जी मेरा ये रोग से पूर्ण रीति से चंगाई देते तो मैं आपकी सेवा करूं। इस रीति से हम प्रार्थना किया, तुरंत मेरे को प्रभु चंगा कर दिया। मैं महसूस किया यीशु मसीह से मैं प्रार्थना किया, तुरंत प्रभु मेरा प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया है। मेरे को रिलीफ हो गया। मैं सारे ये दमा बीमारी से, ये आस्थमा बीमारी से मेरे को तसली मिला है, वो मैं ठीक हो गया। फिर भी मेरे को बहुत खुशी आ गया। 5:30 बजे हो गए, गाड़ी आ गया। मैं गाड़ी में बैठ करके मैं घर पहुंचने के वक्त में तुरंत फिर भी मेरे को ये दमा रोग का परेशान आ गया। मेरा जीजा करते वैसे दीदी से पूरी रात में मैं बैठ करके घुटने टेके प्रभु के विनती निवेदन की, प्रभु तू मुझे चंगा कर दे। प्रभु से प्रार्थना किया। इस रीति से प्रभु मेरे को भी चंगा कर दिया है।
फिर भी कल में मेरा कंप्लेंट करते हुए कमेंट डालते हुए लोगों के बीच में मैं चंगाई पाके वो लोगों के पास खड़े होना के लिए प्रभु मौका बनाया। इसीलिए वजह से वो लोगों को ये अद्भुत आ गया। तो यीशु मसीह के बारे में मेरे को इतना खुशी मिला है। इस रीति से मैं वो लोगों को बीच में भी प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रभु का गवाही बोलने के लिए मेरे को मौका मिला है। फिर भी उसी रीति से मेरा ये अनुभव हुई है। इसी कारण प्रभु में मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता था, फिर भी प्रभु का सेवा करने के लिए चाहता था। इसी रीति से मैं जाने के वक्त मेरा वेकेशन आ गया। वेकेशन आने के वक्त में मेरे को यहाँ पर इंडिया में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए एक मौका आ गया। मैं वेकेशन दे दिया, वो लोग अधिकारी लोग एक्सिट बना करके मुझे दिया है। मैं बोला प्रभु को धन्यवाद। मैं प्रभु का सेवा करने के लिए चाहता है। मैं केरला में गया, वो बाइबल कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला। ये बाइबल कॉलेज के एडमिशन में ये 3 वर्ष वहाँ पर टाइम दे दिया। उसके बाद एर्नाकुलम में असेंबली स्कूल में एक नेदुम्बाश्शेरी एयरपोर्ट के पास हम दोनों, मेरा एक मित्र था, वहाँ पर पायनियर वर्क करके वहाँ पर एक चर्च भी एस्टाब्लिश किया है। उस समय में मेरे को नॉर्थ इंडिया में आने के लिए मौका मिला। वहाँ पर दूधन एक मासिया में मेरा एडवर्टाइजमेंट के देख करके मैं वो पास्टर को बुलाया, मुझे बुलाया। मैं लखनऊ में आ गया। लखनऊ में आके यहाँ पर भी सेवा करता रहता था। फिर उसके बीच में भी मैं एक आईपीसी चर्च में उसका सेवा करते रायबरेली में। वहाँ पर करने के वक्त दूसरा एक ब्रांच चर्च चलाने के लिए मेरे को एक मौका मिला। वहाँ पर जाके मैं एक गांव के तरफ के एक जगह में ये कम से कम 400 लोग वहाँ पर इकट्ठे करता था। ये कई हफ्ता में वहाँ पर चलाता था। उसके उस समय में मेरे को एक अम्मा को मिला। ये अम्मा है, सड़क के किनारे बैठ करके उनको खाना पकवा करते हैं। खाना पकवा करने के वक्त में आग लगा करके ये मडका में ये पत्थर डाल करके वो पकाई कर रहा है। इस समय में मैं उनको देख करके वहाँ पर उनके पकड़ करके मेरे पास लेके आया। लेके आने के वक्त उनको भी प्रार्थना करते। ये लोगों को प्रार्थना करने के वक्त मैं सभी को तेल मला करके पानी भी प्रार्थना करके देते हैं। इनको भी पानी और तेल मला करके उनको भी प्रार्थना करता था। ये पागल लोग व्यक्ति है, उसे प्रार्थना के द्वारा ये कई हफ्ता वहाँ पर चले गया। मेरा पास एक सुसमाचार की विरोध करने वाला वहाँ पर आ गया था। ये लोग आने के वक्त में मेरा हेलमेट वहाँ पर रखा था, वो तोड़ फाड़ किया है। उसके बाद ये सभी लोग, कितना विश्वासी लोग था, सभी लोग तितर बितर चली गए। वहाँ पर मेरा बाइक दूर में रहता था। वो लोग मुझे कुछ भी नहीं किया है। फिर मेरे पास बोला था तेरा पैर हाथ काट करके यहाँ पर टांगेगा, तू यहाँ पर सेवा करने के लिए नहीं आना चाहिए। मेरे को वार्न दिया है। फिर भी मैं मेरे लेके गया, भैया के साथ घर पे बैठा था। फिर भी 9-10 बजे के बाद मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं वहाँ पर नहीं गया है। फिर भी एक आश्रम वाला था, आश्रम वाला का एक चंगाई के कारण मैं उधर गया था। फिर भी आश्रम का सन्यासी को के लिए मैं दुआ किया है। वहाँ पर ये पार्लेस हो गया, वो तुरंत चंगा पाए। उसी कारण मैं वहाँ पर पहुँचने के लिए मौका बनाया था। फिर भी उसी रीति से हम जाके हमारा कलीसिया में बोला था मैं यही काम करने के लिए चाहते हैं। ये अनाथ लोगों को बीच में मैं काम करने के लिए चाहते हैं, मेरे को उसे व्यवस्था बनवाना चाहिए। वो लोग बोलता नहीं है, हमें चर्च प्लांटिंग करना है, ये इसके लिए हमको खर्चा करने के लिए व्यवस्था नहीं है। फिर भी मैं लखनऊ में आने के वक्त में भी इसके लिए मैं शुरू किया है। मैं घर पे
ऐसे में रोड में आने के वक्त में एक बंदे को मिला है। ये रायबरेली जगह में रमनपुर गांव में एक लड़का था। वही रोड क्रॉस करने के वक्त में पीछे भी 10 स्टेप पीछे रखा था पैर। उस समय में गाड़ी मारने के लिए आया था, मैं पकड़ करके उनको किनारे, रोड का किनारे रखा। फिर भी वो उनके द्वारा मैं ये सेवा शुरू किया है। 3 महीने के बाद वही चंगाई पाया, उनके घर पे लेके गई। रात में ट्रेन पकड़ करके वो वहाँ पर जाने के पहले मुझसे जागा था। उसके बाद बोला था बापूजी मेरा गाँव आ गया। फिर वही मुझे गाइड करके उनके घर पहुंच गई। घर जाने के वक्त में भी उनको पकड़ने के लिए कोई लोग आया। मैं बोला रुक रुक रुक, ये इनके बीच में इनके बारे में बहुत बड़ा दूसरा कहानी होता है। फिर वो लोग तुरंत चंद्रपाल के देख करके उनके घर के इंफॉर्मेशन दिया, वो लोग आ गया, उनके लेके गया। वहाँ पर 7 गाँव की एक प्रिय व्यक्ति था। फिर भी वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुआ, ये वापस आ गया। उनका पत्नी भी डाइवर्स करने के लिए चाहता था। उनका बच्चा भी सत्यम शिवम नामक एक 2 बच्चा भी था। ये लोगों के माँ बाप है, भाई है, बहनों, बड़ा जमींदार का बेटा था। फिर वहाँ पर मैं एक पास्टर को इन्फॉर्मेशन दिया, वही हमारे पास आ गया। ये वहाँ पर बेंच डाल करके उसके ऊपर खड़े होकर उनमें सुसमाचार बांटा था। यीशु मसीह का सेवा है, ये बहुत पागल जैसा हमारे पास मिला है। फिर भी वो अभी चंगा पा लिया है। इसी वजह से वहाँ पर सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर मौका बनाया। फिर भी वो चर्च के पास्टर हो गया, वहाँ पर हैंड ओवर किया। वो लोग को बहुत खुशी आ गया। मरे हुए वो ऐसा सोचा था व्यक्ति वापस आ गया, इसी के कारण वो लोग बहुत खुशी आ गया। इसी वजह से ये चर्च में वो लोग जाने के लिए शुरू किया। वहाँ पर पहले 15 लोग था, 80 लोग तुरंत आ गया। ये गांव वाले लोग सुसमाचार करने वालों उनको मना करने वाला था, पिटाई देता था। ये जगह में प्रभु का सेवा वहाँ पर शुरू किया। इसी रीति से कई क्षेत्र में हम चले गया है। ये प्रभु के सेवा अभी तक चलते रहते हैं। इसी रीति से यहाँ पर हम ये काम करते 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 हमारे में हमारा ये घर, हमको दूसरा घर मिलने के लिए ये लोग बोलता रेंट के में करते हुए ये घर है, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा था। मैं दूसरा एक घर मिलने के लिए कोई नहीं दिया। वहाँ पर ब्रह्म विद्या नामक ब्रह्म विद्या मंदिर नामक बोर्ड लगा करके एक बिल्डिंग था। ये ढूंढ करके वहां पर जाने के वक्त में कई बार उधर आसपास हम चले गए, फिर भी कोई को नहीं देखा है। एक दिन में वहां पर उनका मालिक था, मालिक से पास में जाके ये पूछा था, ये घर हमको रेंट में देंगे खाई के लिए? वो लोग पूछा था। मैं बोला था ये मानसीय मंदिर लोगों को उनको देखभाल करने के लिए, सेवा उसके बीच में सेवा करने के लिए हम चाहते हैं। इसी वजह से ये घर हमको रेंट में चाहिए। वो थोड़ा सोचने के बाद भी हमारे पास बोला हम दूंगा। फिर भी हमको मिल गई। वहाँ पर हम रहने के लिए स्टार्ट हुआ। उसके बाद 4 हफ्ता हो गया। ये 4 हफ्ता के बाद ये मालिक अपना बेटी के साथ हमारे पास आ गया। उसके बाद बोला था ये बेटी चाहे मर गए तो चाहे जिंदा है तो दोनों तरफ से हमको कोई मतलब नहीं है। ये जिंदा है तो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसा करके ये ब्राह्मण फैमिली है। ये लड़की MBA पास हुई लड़की है, उनको 2 बच्चे हैं। इसी रीति से वो लोग हमें छोड़ करके चलिए, थोड़ा पैसा लेके हमारे हाथ में दे दिया। मैम बोला था पैसा नहीं चाहिए, हमारा सेवा यही है, मानसिक मंदिर लोगों को पागल जैसा लोगों को यीशु मसीह के नाम में दुआ के द्वारा ये लोग ठीक हो रहा है। इसी वजह से हम 1 रुपया किसी से लेता भी नहीं है, इसलिए वो हमारे पास छोड़ करके चली गई। 3 दिन हम हमारा साथ रहेगा, ये लड़की हमारा साथ रहेगा।
फिर भी उनके लिए दुआ किया, उपवास से प्रार्थना किया। तीसरा दिन में ये प्रार्थना पूरी रात, ये फुल रात में, पूरी रात में उनको दुआ करते करते तीसरा दिन की सुबह सुबह सब लोग, मैं भी वो ये दांत सफाई करने के लिए ऊपर भी, ये फर्स्ट फ्लोर में मैं खड़ा हुआ था, फिर भी ग्राउंड फ्लोर में ये लेडी रहता था। वो कूद करके एक आयरन वाला, लोहा वाला पाइप में उनको सिर लगाया, फिर भी वो उधर गिर पड़ा है। तुरंत जाके बाथरूम में जाके एक बकेट पानी उड़ा करके उनको सिर पर डाल दिया है, तुरंत होश आ गया। फिर उस समय में उनको नॉर्मल में आ गया। इसी रीति से बहुत मिरेकल प्रभु वो लेडी को दे दिया है। ये हफ्ता के बाद भी, एक हफ्ता के बाद भी मैं उनको घर के बुलाया, बुलाने के बाद भी बोला था आपकी बेटी ठीक हो गई, आप आ जाइए, वो आप इधर मिलने के लिए आ जाइए। वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, ये असंभव की बात है, अब नहीं आऊँगा। फिर भी ये बेटी बोला मेरा बच्चों को फ़ोन दे दो। ये छोटी लड़की है, दूसरा लड़की है छोटी है, उनके हाथ में फ़ोन दिया है। वो फ़ोन करके बताए मम्मी ऐसा बोल करके उनको रोने लगा। रोने लगे ना कि दोनों भी रोने लगा। फिर भी उसके बाद भी उनको पापा से बोला हाँ पापा मेरे पास आ जाइए, मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, ऐसा बोल दिया है। वो दूसरा दिन में वो लोग आ गया। वो लोग का विश्वास नहीं था अपना बेटी ठीक हो गया। फिर भी वो लोग आने के वक्त में दूर से देखा, तुरंत दौड़ करके उनको गला पकड़ करके दोनों भी गला पकड़ के रोने लगा। उसके बाद उनका माई भी आ गए, बच्चा भी आ गए, सभी संतुष्टि में आ गए। फिर भी वो लोग बोला मेरा बेटी को मैं लेके जाऊँ साहब जी। ओके, हम बोला था लेके जाइए। इसी रीति से प्रभु का सेवा ये नॉर्थ इंडिया में चलते रहते हैं। हमारे पास अभी 45 रोग प्रसव में हमारे पास होता है। वहाँ यहाँ पर पुलिस वाला रात में दिन सड़क में बड़े हुए लोगों को लेके आते हैं, उनको सेवा हम करते हैं, ठीक होने के बाद भी इनको घर देते हैं। फिर भी इसी रीति से हमारा सेवा है। फिर भी सरकार भी ये ध्यान करते हैं, वो लोग हमारा सेवा देख करके हमें एड भी देता है। इसी रीति से ये चलते हैं। ये मेरे सुनने वाले सब लोग हमारे लिए दुआ करें, हमारा सेवा के लिए दुआ करें। ये समाज की सेवा है, उसके द्वारा प्रभु आज भी यही इसी ज़माने में प्रभु है तो यही सेवा करता था। प्रभु बोला था मैं भूखा था, आप मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुम मुझे पानी पिलाया, मैं मेंदिग्र में था, मेरे पास आ गया, मैं रोगी था, मेरे देखने के लिए आया है। इसी रीति से मैं कपड़ा नहीं था, तू मुझे कपड़ा पहना दिया है। वो लोग बोला कब हम देखा ऐसा प्रभु जी। वो बोला ये छोटे से छोटे को तू किया है, मेरे लिए किया है। इसी रीति से प्रभु हमारा सेवा इसी रीति से हम भी चलते करते हैं। प्रभु का ये सेवा है। कितना लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का संदेश बांटने के लिए प्रभु मौका देते हैं। अभी मैं भी सोचते हैं हजारों लोगों के बीच में ये फैलाने के लिए मैं चाहते हैं। इसी का सुविधा के लिए हम भी दुआ करते हैं। ये 8वां चैनल में द्वारा देखने वाले सभी को ये भी निवेदन है, आप लोग भी ये सेवा के लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। ओके, मेरे को यही सेवा करने के लिए मौका दिए हुए डैनियल जॉन के लिए प्रार्थना हम करते हैं। डैनियल जॉन पास्ट का ये सेवा बहुताई से आगे बढ़ने के लिए कई गवाही में सुनता है। ये गवाही जीवन का गवाही है। जीवन का गवाही सुनने के लिए
एक मौका बना करके ये चैनल काम करते हैं। प्रभु स्वर्गीय भंडार की खिड़की खोल करके अपरंपार आशीष अनुग्रह उंडेलने के लिए भी मैं प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के सामने ये गवाही पहुंच करके सब लोग विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ताकत दे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु की आशीष उनके साथ रहे। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।